चलो, so far whatever we have done, I hope no doubts. अभी तक जितना किया है नो डाउट। ओके, गुड अलोक। चलो, इसी के साथ इसी जो हमने किया अभी तक एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर. So whatever we have done, what we have done so far is that we are converting or we are changing the density to the volume of or the temperature of the oil, isn't it? And then we are calculating the mass. So it is very easy that if you know the volume and if you know the density and if you know the density correction factor, we can change the density to any temperature. And basically we change the density to temperature of oil. So आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, अभी देखिए. I hope all of you can see that. Tank's volume is given to you 10 meter deep, oil of relative density 0.86, 30 डिग्री पे आपको डेंसिटी दी है, and correction factor is given to you. Now oil is loaded at 38 degree centigrade and an allowance of 2% of tank volume is to be left for expansion. So can you calculate the ullage on completion and the mass of oil loaded? पहले लिख लीजिए. Just write down the numerical, then we'll see how to go about it. लिख लिया बच्चा, क्वेश्चन लिख लिया सबने? हाँ, नहीं जवाब नहीं आया कुछ. मैंने कहा क्वेश्चन लिख रहे हो, लिख लिया? लिख लिया सर. ओके, चलो. एनीबडी
कोई एक्सप्लेन कर सकता है कैसे करेंगे इसको? सर पहले वॉल्यूम ऑफ ऑयल निकाल लेंगे क्योंकि इन्होंने बोला 3% ऑफ टैंक शुड बी लेफ्ट फॉर एक्सपेंशन, so volume of tank will be equal to volume of oil loaded plus 3% of volume of oil. ना ना, कौन सा वाला क्वेश्चन कर रहे हो? देखो आपके सामने लिखा है 2% ऑफ द टैंक वॉल्यूम इज टू बी लेफ्ट फॉर एक्सपेंशन। 2%. ठीक है, तो आपने क्या निकालना है? पहले आपके पास टोटल वॉल्यूम उसने दे दिया है, so you have the total volume and 2% is to be left for expansion, so you will calculate the volume available for loading, and then your loading temperature is 38, density आपको 30 पे दी है, so you convert the density to 38, so when you multiply volume आपके पास है, density आ गई तो mass आ गया, and then calculate the ullage. How will you calculate the ullage? Anybody? Anybody? 98 into height of tank. 98% into height of tank. चलो कीजिए, देखो कितना आता है आंसर। नीटली करना, सो दैट इट बिकम्स आपके रेडी रेफरेंस के लिए भी बन जाएगा, और आपकी हैबिट जो है वो भी हर स्टेप जो है दिखना चाहिए वहाँ पे, ये नहीं कैलकुलेटर पे कर दिया। क्वेश्चन में स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। Sir, other is 0.2. करेक्ट। Sir, mass 2514.288. ओके, कितना है? 25 14.288 sir. 2514.288। चलो देखते हैं। क्या 2514.288? यही है सर। करेक्ट, वेरी गुड। तो बाकियों को भी करने दीजिए। एनीबडी, किसी को प्रॉब्लम फेस आएगी तो बताइए, कुछ समझ नहीं आएगा तो बताइए। सर एक बार बोर्ड पे आंसर लिख दीजिए अलेज और वो ऑयल ऑडिट, फिर हम चेक कर लेंगे। ओके ओके, चलो बोर्ड पे आ जाते हैं, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ टैंक इज गिवन 3000 मीटर क्यूब, वॉल्यूम टू बी लेफ्ट फॉर एक्सपेंशन। सर सिर्फ फाइनल आंसर लिख दीजिए अलेज और वो मास Okay. ऑफ ऑयल, फिर हम बताते सर आया कि नहीं आया। ओके,
मास 2515 आ रहा है। ऐसे क्यों? देखिए बच्चे यहाँ पे आपने हाउ मच यू गॉट वॉल्यूम टू बी लेफ्ट फॉर एक्सपेंशन 2% of the tank volume, isn't it? वॉल्यूम अवेलेबल आया 2941.176। Volume available 29 कितना है आपका? 41.176। हाँ, वॉल्यूम अवेलेबल 2% ऑफ द टैंक वॉल्यूम 60 मीटर to be loaded, to be loaded 2514.28. Yeah, 2514.288 is the quantity of oil loaded. ये तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, you have to show the density also. How much is the density at 38? Loading temperature 38 है तो density कितनी आई? Density 0.8552. Okay. सबका हो जाएगा तो बताओ, फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। सर अलेज 0.2 है ना? या दैट्स राइट। ठीक है सर, आ गया। ठीक है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अलेज निकालने के लिए सिंपल, आपके पास वॉल्यूम है, दिस इज द वॉल्यूम टू बी लोडेड, इफ आई डिवाइड बाय एरिया, लेंथ एंड ब्रेड्थ। अभी इस टैंक में उसने लेंथ ब्रेड्थ नहीं दी, बट ही हैज गिवन यू डेप्थ दी हुई है टैंक की 10 मीटर एंड वॉल्यूम दिया। सो 3000 डिवाइड बाय 10 इज द एरिया 300 मीटर्स, इजंट इट? सो 2940 इज द वॉल्यूम अवेलेबल। इसको अगर मैं 300 से डिवाइड करता हूँ, वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया गिव्स द हाइट ऑफ ऑयल। So this is the very simple one, just to remind you, volume divided by area gives the height of oil, and total depth tank की 10 meter है minus the height of oil give you the 0.2. सर इतना सिंपल भी आ जाता है? चलो इसको थोड़ा मुश्किल कर देते हैं, ये लो। तब जिन्होंने कर लिया है सर एक बार वो सॉल्यूशन में देखेंगे। ये लो। ओके सर। ठीक है, थोड़ा सा इसको घुमाए तो जस्ट सी हाउ वी विल गेट द अवेलेबल वॉल्यूम। और कई बार ऐसा होता है आप, अरे तो वही क्वेश्चन है। नहीं सर, इस पर 2 डिग्री ऑफ ऑयल हाँ, लोडेड है। इसमें ऑयल का 2% वो निकाला। हाँ, इतनी जल्दी नहीं पढ़ना यार, यहाँ पे इतनी कंफर्टेबल में आप अगर क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हो तो एमएमटी पे तो वैसे ही टेंस्ड अप स्टेट में रहोगे।
So I suggest here also, please when you read question को 2 बार पढ़िए. Read your question paper twice कि उसने पूछा क्या हुआ है. सर सॉल्यूशन दिखाना एक बार वो प्रीवियस क्वेश्चन. ठीक है सर, हो गया. फिर आंसर है 2515.29 मास. मास कितना है आपका? 15.29. 2515.29. College 0.196. चलो गुड. सर आपके आंसर दिख नहीं रहे वो स्क्रीन शेयर के कारण. हाँ, मास है इसका बच्चे 2515.29 and Alej is सर 2515.29. 29. तो सर दिखाना है आंसर वाला शीट. अलेज सर 0.196. Yeah. ठीक है सर, कर रहे हैं. So this question, all of you have written the question. So थोड़ा सा केयरफुल रहना. यहाँ पे वो कह रहा है अलाउंस ऑफ 3% ऑफ द ऑयल लोडेड. तो यहाँ पे थोड़ी सी, पहला क्वेश्चन तो इजी था कि स्ट्रेट वे 2% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टैंक मैंने माइनस कर दिया 60. यहाँ पे अभी 60 नहीं होगा. ओनली थिंग इज दैट वॉल्यूम विल चेंज. First basic is that let V be the volume of oil
loaded, and then V plus 2% of V should be equal to 3000. तो वहां से आपके पास V की वैल्यू आ जाएगी. So 3000 is equal to the volume of oil plus 2% of volume of oil. So V plus 2% of V is equal to 3000. So there you get the volume of oil loaded या loadable volume. V की value, rest is same. सर अलेज कितना 0.19? Yeah, 0.196. यस सर. ये लीजिए सोल्यूशन आपके सामने है. अच्छा, सबका हो जाएगा तो बताओ. हो गया सबका? Anybody still doing? Should I go on the next one? Okay. Yes. Okay. Yeah, इसको लिखिए. Rectangular tank, cross section, loading temperature is given. Anyway, write down this question, फिर हम discuss करते हैं पहले.
लिख लिया बच्चे क्वेश्चन? यस सर। या ओके, एनीबॉडी कैन डिस्कस? कोई बता सकता है कैसे करेंगे? आई गो ऑन द बोर्ड। कुछ आइडिया, एनी हिंट? सर इसमें हमारे पास मिनिमम एज है तो मैक्सिमम हाइट ऑफ ऑयल हमारी आ जाएगी, तो उससे हम मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। हम्म, तो सर उसके बाद हमारी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है वो 15 पे है, हम्म, तो उसको हम 38 और 22 पे निकाल लेंगे। ओके। सर फिर उसके बाद एक मिनट सर, क्वेश्चन क्वेश्चन निकालना सर, एक बार क्या निकालना है? आपको निकालना है व्हाट इज द ullage at loading port and the maximum quantity of oil. हाँ सर, तो जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी उस पे आई है 0.8058 पे, हम्म, एक तो हमारी जो मैक्सिमम वॉल्यूम आई थी वो हमारी 38 डिग्री सेल्सियस पे होगी सर। करेक्ट, तो उससे हम मास निकाल सकते हैं कितना आएगा। वेरी गुड, सर उस मास से हम फिर 22 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम निकाल सकते हैं और वेरी उससे हाइट आ जाएगी वेरी राइट, 22। वेरी राइट, या वेरी राइट, ओके। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड। सर आप आंसर लिख कर छोड़ दो, पीछे सर हम करते हैं तब तक। चलो वेरी गुड, अगर आप अटेम्प्ट करते हो, नहीं है तो मेरे को बताइए। आई हाँ सर, कोशिश करते हैं सर हम। या वेरी गुड, बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, चाहे पूरा दिन चला जाए, दिस इज द एटीट्यूड आई लाइक, कि कोशिश करते हैं, कहीं पे फेल होंगे फिर पूछेंगे, उससे आपकी जो इंटेलिजेंस लेवल, इनोवेशन वो बढ़ती है, इजंट इट? आंसर है इसका 5288.36 मेट्रिक टन्स and the LH is 1.453. सर 5288 5288.36 and LH is 1.4, I think 1.453. ठीक है सर। सर ये जो 1.454453 आ रही है, ये 41 डिग्री के लिए आ रही है। या 41 और पे, अगर हम लोडिंग पैलेट्स की बात करें तो 1.744 आ रही है। करेक्ट, करेक्ट।
करो बच्चे, एक्सप्लेन करूं या हो जाएगा? हो गया सर। कर रहे हैं सर अभी। ओके ओके ओके, कीजिए जहाँ तक पहुँचते हो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार फंडामेंटली क्लियर हो जाओगे फिर नो प्रॉब्लम। सर आलेज वाला कंसेप्ट बता दो एक बार। हम्म, 1.5 आ रही है सर 38 पे। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको, एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर, क्योंकि फ्यूचर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी टाइप के रहेंगे आपके लेवल पे, तो एक बार ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये पूरा ही एक्सप्लेन कर दो सर। हाँ कर रहा हूँ बच्चे, कर रहा हूँ मैं, इसको आंसर को मिटा के ना। आई सी, नाउ इन दिस केस व्हाट ही हैज गिवन यू, दैट यू हैव अ टैंक, उसकी डायमेंशंस दी है, एंड व्हाट आर द टैंक डायमेंशंस? 22 meter, cross section is 18 by 18. Now just to explain you that I am loading oil here, this is the load port. At one temperature, at certain temperature we loaded 22 degree centigrade. Now I am going to the discharge port, but during the passage, अब मैंने एग्जांपल ऑयल जो था यहाँ तक लोड किया था, एग्जांपल दिस इज अ 22. Now during the passage what will happen? Temperature has gone up. अब ये जो ऑयल है दिस विल एक्सपैंड, एंड ये यहाँ की बजाय इसकी अलेज यहाँ आ जाएगी, हाइट यहाँ पे आ जाएगी, अलेज कम हो जाएगी। यहाँ पे तो इसके पास इतनी अलेज थी, यहाँ पे इसकी अलेज इतनी आ गई। नाउ दिस इज ड्यूरिंग द पैसेज, एंड देन ही से सडनली टेम्परेचर और भी ज़्यादा हो जाता है, तो नेचुरली ऑयल जो है और ऊपर आ जाएगा। So when we load oil, we load in such a way that the temperature जो है normally we know during the voyage. That's why जो आपका normally 2% of the volume of tank for expansion रखा होता है, it is expected that the oil will not expand more than 2% of the volume of tank. But in this case, he has given at 38 degree centigrade, जब आपका शिप पहुंचेगा, this oil will come and the captain or the officer in charge जो भी है आपके मन में, here at 38 degree centigrade the allege should not, और minimum allege should be 1.5 meter, कि इससे allege कम नहीं होनी चाहिए at 38. So that means मेरे को एक वॉल्यूम मिल गया at 38 degree centigrade. What should be the volume in the tank? I repeat again. You are loading at 42 degree, 22 degree centigrade. I don't know how much allege to keep.
but I know when the ship reaches at maximum temperature during the voyage, the ullage should not reduce or ullage should not decrease by more than 1.5 मीटर. अब मेरे पास आपके टैंक की डायमेंशंस हैं. हाउ मच आर द टैंक डायमेंशंस? 18 by 18 by this thing, 18 by 18 by 22 meter is the tank dimensions. अब मेरे को चाहिए 1.5 मीटर से अलेज कम नहीं होनी चाहिए. दैट मीन्स एट 38 डिग्री सेंटीग्रेड आई कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम. दैट इज योर मैक्सिमम वॉल्यूम एट 38. कितना होना चाहिए? मैक्स वॉल्यूम एट 38 डिग्री सेंटीग्रेड शुड बी 18 into 18 into 22 minus 1.5. तो ये आ गया कितना? 20.5. तो ये टोटल कितना है? 18 into 18 into 2 किया तो 6642. हाउ मच यू गॉट? इतना ही है. हाँ जी Yes, सर. sir. ये 6642 है सर. या सो दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम आई शुड हैव. टैंक में इससे ज़्यादा तेल जो है एक्सपैंड होके ऊपर नहीं आना चाहिए ताकि ओवरफ्लो ना हो. तो ये मेरे पास अब इतना वॉल्यूम आ गया 38 पे. अब मेरे को चाहिए 38 पे मेरे पास वॉल्यूम भी आ गया. डेंसिटी मेरे को उसने दी है. डेंसिटी एट 15 डिग्री हाउ मच ही हैज गिवन? व्हाट इज द डेंसिटी एट 15 डिग्री? 0.81 sir. 0.81. So I can calculate density at 38 degree centigrade. 0.81 minus or plus? Minus. 38 minus 15 into I think factor is same. ये डेंसिटी कितनी आ गई? 7962. 0.7962. अब मेरे को डेंसिटी एट 38 भी पता है and maximum volume at 38 degree is also. So both are at same temperature. That means mass of oil. अब आपके टैंक में 38 डिग्री या आपके टैंक में एक्चुअल कितने टन तेल है, मास दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज. सो मास ऑफ ऑयल मेरे को मिल गया 6642 इंटू 0.7962. ये कितना आ गया आपका? आई थिंक इट शुड बी सेम. 5288.36 metric ton. ये आपका एक आंसर आ गया. This is the quantity of oil. This mass is not going to change. Now I take this mass into my load port जहाँ पे मैंने इसको 22 डिग्री पे लोड करना है. So there I will calculate how much should be the ullage I should keep at load port so that when I reach 38 the ullage should not decrease by less than 1.5. So ullage at load port. अब यहाँ पे आपका आ जाएगा कि जो हमने दूसरी इक्वेशन जब हम लिख रहे थे कि वॉल्यूम, पहले तो हम वॉल्यूम सीधा डिवाइड कर रहे थे, वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया आपके पास आ जाता था. यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी एट 22 डिग्री सेंटीग्रेड शुड बी इक्वल टू मास विच इज कांस्टेंट. अब डेंसिटी एट 22 डिग्री आपने निकाली होगी, कितनी आई? हाउ मच डेंसिटी यू गॉट? 8058. 8058. 0.8058 should be equal to the volume. So ये मेरे को पता है. So from here I can calculate the how much volume of oil to load at load port at 22 degree centigrade. So this volume will be equal to, again अगर आप कीजिए 5288.36 this divided by your density 8058. So this gives me the volume. अब मेरे पास वॉल्यूम आ गया, मेरे को हाइट निकालनी है. So height of oil will be equal to this volume divided by area.
How much is the area of the tank? 18 by 18. Isn't it? So कितनी आ गई height? 20 point something. How much you got? इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो ठीक है 20.255769. तो ये आपकी हाइट आ गई. यहाँ से मेरे पास अलेज एट 22 डिग्री सेंटीग्रेड, इतनी अलेज पे मैं 22 डिग्री पे जब लोड कर रहा हूँ उस अलेज पे मैं रोक दूंगा. सो दैट मच ऑयल आई हैव लोडेड. सो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.744. दैट मीन्स 22 इज द हाइट, 22 माइनस 20.255. And now he says if the temperature increases to 41, तब क्या होगा? तब आपने again your volume will expand, isn't it? So what will be the volume at 41? आपकी वॉल्यूम तो वही है, सिर्फ डेंसिटी चेंज हो जाएगी. So डेंसिटी 41 पे आपने निकाल ली. अगेन 18 into 18 into हाइट, एंड वहां से आपकी अलीज आ जाएगी 41 पे. ठीक है, अंडरस्टूड? यहाँ तक क्लियर? क्या कहते हो? क्लियर टू एवरीबॉडी? तो कोई डाउट है? सर एक बार ये जो डेंसिटी चेंज करने के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे? ओके ओके. अब देखिए हमने डेंसिटी कहाँ पे चेंज किया? अलीज यहाँ पे भी वॉल्यूम. सर एक बार का स्नैपशॉट लेना है सर. कोई बात नहीं, आई विल शो यू द सॉल्यूशन. डोंट वरी अबाउट स्नैपशॉट, मैं आपको सॉल्यूशन दिखा दूंगा. यहाँ पे समझने की बात है. ओके अब मैंने जब डेंसिटी चेंज की है, डेंसिटी एट 38, ये देखिए डेंसिटी को जब चेंज करना है, गिवन टू मी इज व्हाट इज गिवन टू मी? डेंसिटी एट 15 डिग्री. Density at 15 degree centigrade is given to be 0.81 and मेरे को चाहिए density at 38 degree centigrade. तो क्या density होगी? I hope can you see with this reading से दिख रहा है? यस. Okay, so simple है. and correction factor मेरे को दिया उसने. He has given you factor what we call coefficient of expansion per degree centigrade. क्या 1 डिग्री अगर मेरा तेल को मैं गर्म करता हूं तो मेरी डेंसिटी जो है वो 0.0006 से चेंज हो जाती है. अब मैंने इसको कैलकुलेट करना तो सिंपल मेरे पास आ जाता है. यस, डेंसिटी एट 38 इज डेंसिटी एट 38 विल बी इक्वल टू डेंसिटी एट 15. नाउ सिंस टेम्परेचर इज गोइंग अप, डेंसिटी विल कम डाउन. अगर मेरे को डेंसिटी 38 पे दी होती है और 15 पे निकालनी होती तो ये प्लस हो जाना. यहाँ पे सिंस द टेम्परेचर इज गोइंग अप इसलिए डेंसिटी कम होगी. तो यहाँ पे आपने डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कितना है? 38 माइनस 15 कितना आ गया? ये 23, इजंट इट? इन दोनों का डिफरेंस इनटू द फैक्टर. तो ये आ गया 0.81 माइनस 23 इंटू 0.006. इसको जब मैं माइनस करता हूँ तब 0.81 माइनस 23 इंटू 0.0006 0.0138 माइनस 0.81 कर दीजिए.
0.0138 7962 क्लियर बच्चे? यस सर। सर हर एक क्वेश्चन में 15 डिग्री का डेंसिटी गिवन होगा ही। नो 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 नो, वी मे गिव यू एट एनी अदर टेम्परेचर डेंसिटी एट 20 डिग्री, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था उस पर डेंसिटी 20 पे दी हुई थी। नाउ दिस इज बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी। ये तो आपका मेथड था which is again quite outdated, we don't use, maybe certain parts of the world they use this, but most of the Aramco and all that these terminals we don't use, we use this ASTM tables. So ASTM table थोड़े से अलग है, but ये क्वेश्चन आपको आता है एग्जामिनेशन में, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो कम। तो ये मेथड भी आपको आना चाहिए, हाउ टू चेंज द डेंसिटी, हाउ टू कैलकुलेट। अब मेरे को सेकंड था इसका पार्ट की, इफ द सडनली द टेम्परेचर गोज अप, नाउ आपके माइंड में आना चाहिए, इफ द टेम्परेचर गोज अप व्हाट विल हैपन, बोथ द थिंग्स विल चेंज। यस सर। वॉल्यूम भी चेंज होगा, डेंसिटी भी चेंज होगी, बट मास इज गोइंग टू रिमेन सेम, ये कांस्टेंट रहने वाला है। तो मेरे पास मास है, मास मैंने यहीं पे निकाल लिया। नाउ फ्रॉम दिस मास इफ आई नो द डेंसिटी आई कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम। यार 41, अब मैंने 38 पर तो कैलकुलेट कर लिया, ये मेरा वॉल्यूम कितना आना मैंने कैलकुलेट किया था। नाउ इफ द टेम्परेचर गोज टू 41 आई नो द डेंसिटी इज गोइंग टू चेंज, डेंसिटी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ डेंसिटी एट 41 डिग्री। अब यहीं पे आपने सिर्फ चेंज करना है 41 के लिए 38। हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें टेबल कब यूज करनी है? आई विल कम टू दैट, ठीक है, आस्ते आस्ते, कोई बात नहीं, आज ही नहीं खत्म होगा ये, 2-3 सेशन हम लेंगे, जब आप करोगे यू विल कम टू नो। ओके, तो इन वाले क्वेश्चंस में सब नहीं होगा ना यूज, या हो सकता है? या जहाँ पे उसने आपको फैक्टर दे दिया, इजंट इट? अच्छा अच्छा, द फैक्टर दैट मींस जब हम दूसरा ESTM वाला करेंगे ना, आज नहीं होगा, आज तो हमारा अगर आपने इतना ही समझ लिया, गो स्टेप वाइज, जल्दी में नहीं जाना, स्लोली स्लोली जाना है एंड सब कुछ समझते हुए जाना है। तो आज इतना ही समझिए यार, फर्स्ट मेथड जो हमारा डेंसिटी DCC जिसे हम कहते हैं, डेंसिटी करेक्शन पर डिग्री सेंटीग्रेड के मेथड से, हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस, रिस्ट्रिक्ट टू दिस। घर में टाइम मिलता है, इसको थोड़ा सा पढ़िए, रिवाइज कीजिए, जो भी है इसकी मास्टरी हो गई कि हाँ जी ठीक है सर, ये समझ आ गया, डेंसिटी एट 41 आई कैन इजीली कैलकुलेट। डेंसिटी एट 41 कैसे करूँगा, 0.81 यहाँ पे माइनस 41 माइनस 15 इंटू फैक्टर, ये जो भी मेरे पास वैल्यू आ गई 41 की, अब मेरे पास डेंसिटी आ गई है 41, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। समझ गया सर। Isn't it? अब मेरे पास मास मेरा सेम है, हमने वही कहना, सिंस मास इज गोइंग टू रिमेन सेम, सो दैट मींस 5288.36 इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी एट 41। डेंसिटी एट 41 आपके पास है, वॉल्यूम मेरे को पता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इंटू डेंसिटी एट 41, ऐसे भी कर सकते हैं। लेंथ ब्रेड्थ आपको टैंक की पता है, मेरे को खाली हाइट चाहिए। तो 5288.36 डिवाइड बाय डेंसिटी एट 41 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वही कर रहे थे, एरिया विल गिव मी द हाइट ऑफ वायर। हाइट आ गई, टोटल आपके पास टैंक की हाइट है, उसमें से ऑयल की हाइट माइनस की तो हॉलेज। आई होप क्लियर? यस सर, क्लियर हो गया। तो ये चीज याद रखनी है कि लोडिंग पोर्ट पे टेम्परेचर उसने लोडिंग का दिया हुआ है, एंड ही सेज ड्यूरिंग द वॉयज द टेम्परेचर एक्सपेक्टेड टू बी सो मच। अब वो इसकी वर्जन चेंज भी कर सकता है, यहाँ तो उसने कह दिया कि एट 38 डिग्री सेंटीग्रेड द हॉलेज शुड नॉट रिड्यूस फ्रॉम 1.5। कई बार वो आपको वॉल्यूम भी दे सकता है, दैट 2% of the tank volume should be maintained at all times. So that means even at 38 degree centigrade, I should have in my tank how much? 98% of the volume of tank. तो वहां से भी वॉल्यूम मिल गया मेरे को, वॉल्यूम मिल गया तो मैं मास निकाल सकता हूँ, मास निकल गया, I will come to the load port.
उसकी डेंसिटी उस डेंसिटी भी चेंज होने वाली है। मैं यहाँ पे वॉल्यूम निकालूंगा, लोड पोर्ट पे वॉल्यूम आ गया। व्हाट इज जीवा सर इज इंटरेस्टेड और यू आर द ड्यूटी ऑफिसर, हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड यार, हाउ मच कहाँ पे बंद कैसे करना है, कौन से लेवल पे बंद करना है। वॉल्यूम तो आपके पास आ गया, यस दिस इज द वॉल्यूम रिक्वायर्ड एट लोड पोर्ट, वो आपने निकाल लिया। बट एट हाउ टू स्टॉप अलेज, हम जो लोडिंग करते हैं वी गो एज पर द अलेज की। ओके जी, मैक्सिमम जीवा सर कैलकुलेट्स टॉपिंग अप अलेजेस आपको दे देते हैं। किया किसी ने टॉप अप किया था? आई डोंट थिंक जीवा सर अलाउ, बट सम टाइम ठीक है, कैडेट स्मार्ट है कर लेगा, उसको भी थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। नो सो वी साथ में रहते थे सर, अकेले नहीं, साथ में। गुड, कोई बात नहीं। सो दिस इज अ रिस्की अफेयर, ऑफ कोर्स इट्स लाइक लैंडिंग अ प्लेन। सर रिपोर्ट पे देखो जाके। चलो ऐसा नहीं होता, चल अपना अपना है, सबका अपना अपना रवैया है। सो मीटिंग करता था ना सर, इसलिए रिपोर्ट पे भेज देते थे। तो हम भी थे। एनीवे आई आल्सो एज अ कैडेट पहली बार, यस टॉपिंग अप तो नहीं था, बट हाँ चलो करो यार, क्या हो गया, बंद करूँ ना करूँ। यहाँ सर अलेज आ गई, बिकॉज व्हेन वी आर लोडिंग एट क्रूड ऑयल तो रस्तनूर एंड ऑल दैट द लोडिंग रेट इज वेरी ऑफ हाई। इंडिया से किया था क्या सर? हाँ जी, शिपिंग कॉर्पोरेशन, हाँ जी, शिपिंग कॉर्पोरेशन एससीआई से किया था क्या सर? yes I started my career with shipping corporation 1976। तो सीनियर कैडेट जूनियर कैडेट होता है सर, उसमें चीफ ऑफिसर आते ही कहाँ है सर? वो तो कैडेट ही लोडिंग करता है। होते हैं सर। नहीं ऐसा नहीं है बच्चे, यस वी हैड कैडेट शिप्स। एक बार हमने एसटीएस किया था सर फुजेरा में सर, एससीआई का जहाज था, तो उसमें कैडेट ही रिप्रेजेंटेड टू द चीफ ऑफिसर नहीं आया, एंड ऑफ द कैलकुलेशन वो आया ही नहीं। देखा नहीं फिर कितनी गट्स चाहिए चीफ ऑफिसर। आज अगर आप करके देखिए, आप तो अपने साथ अपने छोटे भाई या बहन को गाड़ी भी नहीं चलाने दोगे, जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती, अरे नहीं तुम अभी सीखो पहले, नहीं कभी बिठाओगे स्टेयरिंग पे? नहीं सर। तो यही है ना। सो अभी आपको पता है, एंड टॉपिंग अप तो इवन ड्यूटी ऑफिसर को नहीं, एज अ ड्यूटी ऑफिसर सेकंड ऑफिसर थर्ड ऑफिसर भी अगर आप टॉपिंग अप कर लो तो बहुत गनीमत। इट्स Yes sir, they used to call, she used to say that कि call me at that alleged. यस तो गट्स चाहिए। अभी हमारे भी वो जो चीफ ऑफिसर कैप्टन थे, चीफ ऑफिसर ने बोला कि हमें चीफ ऑफिसर से बात करनी है, तो कैडेट पूछ रहा था कि सर बताइए तो क्या बात करनी है, अदरवाइज चीफ ऑफिसर सर डांटेंगे। आप बताइए क्या बात करनी है, मुझसे बात करो। बच्चे उसका देखिए, अगर आप उसके दो एस्पेक्ट हैं, टुडे आई लुक एट दैट, आई अप्रिशिएट दोज चीफ ऑफिसर कैप्टन्स जिन्होंने अपने ऊपर रिस्क लेके हमें ये चीज़ करने को दी और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा। चलो अभी तो टाइम पूरा हो गया, आज आपकी नेक्स्ट क्लास लेट हो जाएगी, अदरवाइज दीज आर द थिंग्स। द फर्स्ट ऑल्ट्रेशन ऑफ कोर्स एज अ कैडेट, अभी आपको तो चांस मिला नहीं इंडिपेंडेंट वॉच रखने का। हम तो जब थर्ड ईयर में आते थे तो देयर वाज नो थर्ड ऑफिसर, शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स थी, खाली जहाज पे चीफ ऑफिसर मास्टर, और बहुत गनीमत हुई तो सेकंड ऑफिसर आ जाएगा, नहीं तो कैडेट। सॉल्यूशन दिखा दो सर। हैं सॉल्यूशन सर स्लाइड में। तो उस वक्त फिर जो सीनियर कैडेट होता था थर्ड ईयर में, उसको प्रमोट किया जाता था थर्ड ऑफिसर, पट्टी कैडेट वाली होती थी, बट शोल्डर भारी हो जाता था। अभी थर्ड ऑफिसर बन के इंडिपेंडेंट वॉच रखते थे, फोर्स कैप्टन मॉनिटर करते थे। तो एज अ कैडेट लास्ट ईयर में सारी पढ़ाई भी वहीं पे होती थी। आज आपकी तरह नहीं है कि आपको तो नींद ही नहीं मिलती, बैलास्टिंग डिबैलास्टिंग में टाइम निकल जाता है आपका। तो हम तो सारा काम करके आते। इंडिपेंडेंट वॉच ऑन द ब्रिज, कैन यू इमेजिन? 1 लाख टन तेल उठाया हुआ है और आई एम द बॉस एज अ कैडेट, क्या फीलिंग होगी? तो आपको भी पूछेगा। मैं फर्स्ट ऑल्ट्रेशन ऑफ कोर्स अभी तक नहीं मैं भूला। चलो ओके, आज के लिए बस नो, फिर कल मिलेंगे तब गप्पे मारेंगे। चलो टेक केयर बच्चे, आई होप यहाँ तक ऑल क्लियर। स्लाइड दिखा दीजिए सर। हाँ जी, सॉल्यूशन की स्लाइड। पॉल्यूशन की स्लाइड सर, स्लाइड। पॉल्यूशन की फ्लाइट में समझा नहीं। स्लाइड सर, स्लाइड। सॉल्यूशन की स्लाइड सर। अच्छा अच्छा, मैं बोला फ्लाइट दिखा दीजिए, बोले फ्लाइट कौन सी फ्लाइट दिखानी है? अभी तो क्लास में बैठे हुए फ्लाइट किधर से आ गई?
ये लीजिए, ये आपका क्वेश्चन था। ओके, फोटो लेनी इसकी। सर जो ऑल्टर करके फ्लाइट लाए थे उसकी बात कर रहा नेक्स्ट, चलो चलो। ओके, थैंक यू सर। या चलो, ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर। चलो कल मिलते हैं। थैंक यू सर। बाय Yeah. सर। वेलकम बच्चे, वेलकम, बाय बाय। So I am also leaving. Okay.